हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी फोर्सली मैरिज में आपका स्वागत है। सक्षम ने अपने असिस्टेंट से कहकर उस पूरे इंसिडेंट को जांच करवाने को कह दिया था और वो सिया को अपने साथ अपने घर ले आया था ताकि वो किसी को भी कुछ और ना कहे, क्योंकि वो पहले रिपोर्टर को कह चुका था कि वो दोनों मंगेतर थे, जिसके से अगर उसने सिया को ऐसे छोड़ दिया तो वो बाहर जाकर उसके खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर चलती। अगर ये सब उसका किया धरा होता तो सक्षम अपने कमरे में टहल ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो अपना सिर पीट लिया, क्योंकि फ़ोन उसकी दादी का था, जो पहले ही उसके पीछे हाथ मुंह धोकर शादी करवाने के लिए पीछे ही पड़ी रहती थी। सक्षम समझ गया कि उन्हें यह न्यूज़ मिल चुकी है। उसने गहरी सांस लेकर फ़ोन रिसीव किया तो वहाँ से उसकी दादी की आवाज़ आई, तुमने सगाई कर दी और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। सक्षम अपनी सफाई में कुछ कहता उससे पहले ही दादी ने कहा कि वो जल्द ही दिल्ली वापस आ रही हैं, उन दोनों की शादी करवाने, और इतना कहकर उन्होंने कुछ भी सुने बिना ही फ़ोन काट दिया। उनकी बात सुनकर सक्षम का मन किया कि वो इन न्यूज़ रिपोर्टर का गला घोट दे। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कि दूसरी गले पड़ जाती है। पर तभी वो गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकला और सीधा सिया के कमरे की तरफ चल दिया। वहां जाकर उसने एक झटके में दरवाज़ा खोल दिया। आवाज़ सुनकर अंदर बैठी सिया, जो पेट से टेक लगाकर नीचे बैठी बिलख कर रो रही थी, वो सहम गई। सक्षम उसके पास आया और एक झटके में उसे खड़ा कर वहां दीवार की तरफ धक्का दे दिया, जिससे उसके सिर पर हल्की सी चोट लग गई थी। लेकिन सक्षम वो सब नज़रअंदाज करते हुए उसे बाजुओं से पकड़कर झंझोलते हुए बोला, क्यों आई तुम मेरी लाइफ में? तुम्हारी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? सक्षम के इस रूप पर वह डर के मारे थरथरा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सक्षम ने उसे न जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन जब सिया से बर्दाश्त नहीं हुआ तब उसने उसे जोर से धक्का देते हुए चिल्लाकर कहा, बस बस करो। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। कब से तुमने तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी इज्जत की रट लगा रखी है। माना मेरी तुम्हारे जितनी रेपुटेशन नहीं है, रुतबा नहीं है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट तो है। इन सब से मुझ पर, मेरी लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्या? जैसे तुम्हें इन सब में फंसाया गया है, वैसे ही मुझे भी फंसाया गया है। इन सब से मुझ पर क्या बीती है? तुमने सोचा आखिर ये सब करके मुझे क्या ही मिलता? क्यों ये सारे इल्ज़ाम लगाकर तुम मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा रहे हो? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं। सक्षम उसकी बात पर खामोश हो गया था। कहीं ना कहीं उसे भी लगा था कि सिया का हाथ नहीं है इन सब में, लेकिन जब उससे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सारा गुस्सा सिया पर निकाल दिया। सिया की सांसें अपनी बात कहते वक्त भारी होने लगी थी और वो देखते ही देखते बेहोश हो गई, पर वो गिरती उससे पहले ही सक्षम ने उसे थाम लिया। वह बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, ए लड़की, उठो उठो, ए लड़की उठो। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी फोर्सली मैरिज। धन्यवाद।